नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। थोड़ी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। बाकी बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारा अगर हम देखें तो बच्चा लोग इस समय काफ़ी सारा एक्साइटेड है क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर सबका आ चुका है और बच्चे 14 तारीख से जाना स्टार्ट कर दिए हैं। 14 तारीख से, जैसे जो आज का डेट है। तो बच्चों, आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं यही अपडेट लेके आया हूँ। कुछ ट्रेनिंग के पर्पज़ के जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के जितने भी सामान है उसको भी मैं आपको सामने शो करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलो। आप लोगों का प्यार निरंतर मिल रहा है और मैं भी थोड़ी सी तबीयत की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट है मैं आपके पास वो दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 14 जुलाई का जो आज का डेट था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि परेशान किसी को भी होने की आवश्यकता नहीं है। आज आंध्र प्रदेश और कोलकाता के बच्चों का काफ़ी ज़्यादा आना जाना था और बच्चे वहाँ रिपोर्ट किए। 300 प्लस बच्चे थे वहाँ पे। एग्जैक्टली तो भाई देखो, वहाँ एक एक बच्चे तो काउंट नहीं हो रहे हैं, बट 300 प्लस बच्चे वहाँ पे थे। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। बेटा, मैं फिर से आप लोगों से बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, जितने भी इंस्ट्रक्शन की चीज़ें लिखी हुई हैं, खासकर आपका एडमिट कार्ड यानी ज्वाइनिंग लेटर पहला, दूसरा आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, अगर अलग अलग है तो उसको कोई बात नहीं। इसके बाद आपका 12th का, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये और प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले ही, मतलब गेट पे जब आप एंट्री कर रहे हो तभी ये सारी चीज़ें चेक हो जा रही हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने काफ़ी दिन से मैंने बोला कि बेटा आप पीसीसी बनवा लो, पीसीसी बनवा लो, लेकिन बच्चों ने कहा कि मैं उस समय बनाऊंगा। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है, 2-3 बच्चों का मेरे पास कमेंट आ चुका है कि सर मेरा पीसीसी नहीं बना हुआ है। तो बेटा उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डोमिसाइल के लिए भी मैंने बताया था, तो डोमिसाइल के लिए भी बेटा कोई सुनवाई नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बेटा एकदम क्लीन रहना चाहिए, उसमें कहीं भी कुछ भी अगर इधर उधर है तो तुरंत ऑब्जेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको फिर अंदर ले जाया जाएगा और पूरा जो भी आपके फोटोस्कॉपी वगैरह है या जो भी ऑनलाइन की प्रक्रियाएं हैं, जो आपने दस्तावेज लगाए हैं, वो सारा आपका रीचेक हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एकदम गहन जिसको बोलते हैं, मतलब एकदम बारीकी से चेक करना, वो चेक किया जाएगा। और उसके बाद जो नॉर्मल क्राइटेरिया है तो उसको शो किया जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे आज कॉल भी किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि अग्निवीर योद्धा के तहत बच्चे एंट्री किए हैं 14 तारीख में आज। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक छोटा सा वीडियो है, जबकि मेरा अभी बहुत लंबा परिवार नहीं है, 542 सब्सक्राइबर हैं हमारे, लेकिन अगर इसमें से भी अगर 16-17 बच्चे आज ज्वाइन किए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और बच्चों का आज फ़ोन भी ऑफ हो गया है, यानी कि वो ज्वाइन कर चुके हैं और उनको अलॉटमेंट हो गया है। अब वेट है कि उनके मैसेज का मैं वेट कर रहा हूँ। मैं भी चिल्का जाने वाला था, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो मैं कल परसों में मैं भी जो भी बच्चों का अपडेट है उसको लेने के लिए मैं बच्चों के पास जाऊंगा। जो भी बच्चे वहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, रुकने की क्या व्यवस्था है, तो मैं सारा आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो बच्चे परेशान मना हुई। कुछ बच्चे कमेंट में एक होता है ना मजाक उड़ाना कि सर आप गए नहीं। बेटा मैं जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। चांद मोहम्मद जी खासकर आप परेशान मत होइए, मैं पक्का जाऊँगा। मैं तो आपको जाने के बाद वहाँ पर ज़रूर मैं फ़ोटो भेजूँगा आपको। तो डॉक्यूमेंट्स में बेटा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप रख लो। पीसीसी जरूरी है, मैंडेटरी है। और इसके बाद यही नहीं कि जिनका कल है बेटा जाओ, बेस्ट ऑफ लक आपको इसके लिए, लेकिन जिनका उसके आगे है तो बेटा आप प्रिपेयर हो जाओ। पुलिस वेरिफिकेशन का एकदम आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो प्री कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए और वो भी एकदम इनरोल होना चाहिए। हेड मास्टर से है, विलेज पंचायत से, ग्राम प्रधान, जिससे भी आप बनवा रहे हो, लेकिन एकदम पंक्चुअल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंस्ट्रक्शन में माना गया है, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें है। तो आज कुछ ट्रेनिंग के सामान हैं जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो आज उस चीज़ को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एनएस चिल्का का पूरा ये है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। ये इसको ज़्यादा मजाक में नहीं लेना है कि सर ऐसे बता रहे हैं, नहीं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ सारी चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पा रही। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा सामान क्या क्या है, ताकि आप लोगों को कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले ये है गुड पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, मतलब कोई भी आप एक जूता ले लेना बेटा। तो मैं आपको एक जूता दिखाता हूँ यहाँ पे। इसमें
सारे जो सामान हैं आपके, वो मैंने इसको पैक किया हुआ है। तो देखिए ये जूता, देखिए न्यू शूज़, ठीक है। तो ये आपके जूते हो गए। तो इसके माध्यम से आप ये इस टाइप का एक जूता स्पोर्ट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके शूज़ इस टाइप के आप तो हो गए। तो गुड पेयर ऑफ शूज़ का मतलब यही हो गया, एक जोड़ी जूता आपको चाहिए। अगर आपके पास है तो बेटा आप वही ले जाइए, कोई नया खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो, क्योंकि बेटा ये सुबह रनिंग करने के लिए आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसके बाद बेटा जो सेकेंड चीज़ है इसमें, स्पोर्ट्स सॉक्स प्लेन एंड वाइट। तो स्पोर्ट्स सॉक्स का मतलब क्या हुआ, मोज़ा, हमें वाइट मोज़ा चाहिए। तो बेटा इस ट्रेनिंग के दौरान देखिए ये मोज़ा भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मोज़े का भी है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद बेटा मोज़े के बाद वाइट वेस्ट, प्लेन वाइट मांगा जा रहा है। वेस्ट मतलब जो बनियाइन होता है। तो बेटा आपके पास ये आपका ये वेस्ट भी हो जाएगा, तो इसमें आप वेस्ट भी कर ले सकते हैं, बनियाइन जो होता है। इसके बाद आपका अंडरवेयर बेटा कॉटन का होना चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिखी हुई है, जिससे कि ये अंडरवेयर हो गया। तो जो भी 4-5 जो भी है क्वांटिटी आप उसको ले सकते हैं। तो ये 4-5 क्वांटिटी में है, अब सारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये आपका अंडरवेयर हो गया। इसके बाद के लिस्ट में है स्विमिंग गॉगल्स। तो काफ़ी बच्चे परेशान है सर स्विमिंग गॉगल, बेटा वो आता है, आप ऑनलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाती है, या किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका स्विमिंग गॉगल्स, इस टाइप का आपका स्विमिंग गॉगल्स आता है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सर लगा हुआ है, ये आपका स्विमिंग गॉगल्स है। तो बेटा आप इसको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से ये आप परचेज कर सकते हैं। 100-150 रुपये का ये भी आपको पड़ता है। इसके बाद बेटा आपको स्विमिंग हेड कैप, स्विमिंग करते हैं तो हेड कैप की ज़रूरत होती है, तो वो भी बेटा आता है, वो भी आप एक परचेज कर सकते हैं कहीं से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस टाइप का, तो ये ऊपर पहनने के लिए होता है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी आपको किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पे आपको ये मिल जाएगा आराम से। तो जो क्वांटिटी लिखी है बेटा वो तो ले जाना है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि भाई हम कहाँ से खरीदें, बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। ताकि देखो कोई कंफर्म तो होता नहीं है कि भाई कौन सा सामान, लेकिन जो हमें लिखा गया है बेटा तो वो तो हमें लेके जाना ही जाना। तो एक तरीके से ये पैकिंग है पूरी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीके से पूरी पैकिंग है, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कोशिश करो कि हम इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लें। इसके बाद आपका आता है वाइट फेस मास्क आता है, ठीक है। फेस मास्क लगाने के लिए वाइट आता है, वो आप ले लेना। ब्लैक फेस मास्क आता है बेटा, वो ब्लैक, वो भी आप ले लेना। इसके बाद आपका आता है लॉकर। तो लॉकर के लिए बेटा आया है 35 mm का, तो छोटा सा लॉकर आता है, देखो ये छोटा सा लॉकर है ये, ठीक है ना। ये छोटा सा लॉकर आता है, तो आप छोटा सा लॉकर भी ले सकते हैं इसके लिए। इसके बाद बेटा आता है नेल कटर। तो आप नेल कटर देखे ही हैं, नेल कटर जो होता है जिसको ग्रामीण भाषा में हम लोग ये बोलते हैं, ये इस टाइप का नेल कटर आता है बेटा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं नाखून वगैरह काटने के लिए। तो ये सारा आपको इसमें चाहिए। इसके बाद बेटा आपको बोला गया है हैंकरचीफ, मतलब प्लेन वाइट, मतलब रुमाल के लिए बोला गया है, तो आपके पास रुमाल भी होना चाहिए। तो आप एक रुमाल भी इसमें ऐड कर लीजिए अपना, तो रुमाल का भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लास्ट में अगर ये देखा जाए पूरा, टॉयलेटरी पाउच मतलब क्या होता है, टॉयलेटरी पाउच का मतलब होता है बेटा एक छोटा सा बैग, जैसे उसमें आप सेविंग क्रीम रख लीजिए, सेविंग किट रख लीजिए, थोड़ा सा साबुन रख लीजिए, लोशन रख लीजिए। तो वो जो आप अपने हाथ में लेके जब नहाने जाओ या कहीं भी कुछ करने जाओ तो उसको साथ में, तो उसको टॉयलेटरी पाउच बोलते हैं हम, उसको लेके ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसके बाद बेटा पेन हो गया, पेन के बारे में जानते हैं। सीजर मतलब कैंची होता है, छोटी सी कैंची ले लीजिए। इसके बाद हैंगर्स होता है, क्लिप्स ऑफ डाइनिंग क्लॉथ्स होता है, मतलब जो चीट होती है दबाने वाली, कपड़े की चीट जो होती है उसको बोलते हैं, तो आप वो ले लो। इसके बाद क्लिप बोर्ड होता है, मतलब दफ्ती बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे लिखते थे तो दफ्ती जाए पता एग्जाम देने जाते हैं तो कार्ड बोर्ड टाइप का आता है, तो उसको आप ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है बाथिंग शॉप, तो आप जानते हैं, वॉशिंग सूट, टूथब्रश, टंग क्लीनर, सेविंग क्रीम, ठीक है, सेविंग ब्रश, हेयर ऑयल, एंटी फंगल क्रीम, रोजर सेविंग, हार्ड कॉपी ऑफ ये, और कैश में 2500 रुपया। तो बेटा कहने का मतलब है कि जितने भी सामान लिखे हुए हैं बेटा उसको आप अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। और सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ये आपको काम आएगा।
काफ़ी सारे बच्चे ये फंगल जो है इसको भी एंटी फंगल पाउडर, बेटा ये बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी जाओगे तो देखो इस टाइप का आपको मिलेगा, ये होता है, ठीक है ना, इस टाइप का। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं से भी परचेस कर सकते हो आप इस टाइप का। ये एंटी फंगल होता है, कहीं भी चूँकि आप पानी में ही ज़्यादा वो रहते हो, वहाँ समुद्री इलाका है तो थोड़ा सा ईचिंग वगैरह हो जाती है, तो ये आपको बहुत अच्छा वहाँ पे काम करेगा। तो बाकी के लिए इतना ही है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जहाँ आपको कन्फ्यूज़न थी तो मैंने आपको वो दिखा दिया। तो वीडियो पे बेटा बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। जो भी अपडेट है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं, और जितने भी बच्चों का आगामी है तो वो चीज़ें आप प्योर तरीके से सही कर लो। प्योर का मतलब कोई भी डाउट उसमें ना रखो। तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।